हेलो दोस्तों, आज मैं काशी विश्वनाथ में स्थित नंदी की कहानी, नंदी की व्यथा, नंदी की प्रतीक्षा, नंदी का आक्रोश उन्हीं के जुबानी सुनाने जा रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं श्री काशी विश्वनाथ का नंदी बोल रहा हूँ। मैं आज आपको सब कुछ बता सकता हूँ, सिर्फ इसके लिए मुझे 2 मिनट लगेगा, परंतु मेरे आँखों से जो आंसू बह रहे हैं उसे आप महसूस नहीं कर पाओगे। मैंने अपने ऊपर बड़े बड़े हथौड़ों, भालाओं तथा कई सारे वार को झेले हैं। यह दर्द और पीड़ा मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मेरी पीड़ा तो केवल मेरे आराध्य महादेव ही जानते हैं। मैं कई सदियों से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि मेरे चाहने वालों को भी यह नहीं पता है कि मुझे किसने और कब स्थापित किया था। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं अनादिकाल से ही अपने प्रभु को निहारते आया हूँ, परंतु कुछ समय बाद मेरे आँखों के सामने केवल अंधकार छा गया था। इस अंधकार को मेरे अलावा कोई और नहीं जान सकता। मैंने बहुत पीड़ा देखी है, मैंने वह पीड़ा सहन किया है। जब पहली बार 1194 में मोहम्मद गौरी नामक एक लुटेरे ने मेरे आराध्य का मंदिर तोड़कर उसे लूट लिया था, परंतु कुछ समय बाद कुछ लोगों ने मिलकर मेरे आराध्य का मंदिर फिर से स्थापित कर दिया और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा और मुझे यह आभास हुआ कि शायद मैं फिर से हमेशा के लिए अपने प्रभु को निहारता रहूँगा। लेकिन एक बार फिर मैंने 1447 में यह दृश्य देखा जहाँ पर कभी दूध की नदियाँ बहा करती थी, वहाँ मैंने रक्त की नदियाँ बहती हुई देखा। जौनपुर के द्वारा यह फिर से तोड़ दिया गया था। एक बार फिर से मेरे आराध्य का मंदिर और अनेकों मूर्ति को खंडित कर दिया गया। यदि इस विश्व में कोई पीड़ितों का देश होगा तो वह मेरा ही देश होगा, जिसको मैंने चाहा है तथा जिस किला से गुजरा हूँ उसके बारे में मैंने किसी के मुख से अपनी चर्चा नहीं सुनी। मैं असहाय केवल एक वीरान भूमि पर बैठे हुए इस खूनी खेल को देखता रहा। एक बार फिर से मैंने प्रसन्नता का आभास किया, क्योंकि सन 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट द्वारा भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। मैं प्रसन्नता के मारे नाचने लगा, क्योंकि मैंने पुनः वही वैभवता प्राप्त कर लिया था। परंतु कुछ वर्षों बाद मेरी इस प्रसन्नता को किसी की बुरी नज़र लग गई। अमेरिका के इतिहासकार ने अपनी किताब में लिखा था, भारत में जितने भी अत्याचार हुए हैं उसका वर्णन कोई भी कभी भी अच्छे तरीके से नहीं किया, वरना हिंदुओं ने जो यातनाएं झेली हैं उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर 1632 में शाहजहां ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर को तोड़ने के साथ साथ उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मूर्तियों को भंजन कर दो और हिंदुओं का विनाश कर दो। फिर क्या हुआ? मूर्तियों को तोड़ दिया गया और हजारों की संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां का विरोध हिंदुओं ने मिलकर किया। जिस नगरी में कभी भजन और कीर्तन हुआ करते थे वहां पर खूनी खेल हो रहे थे। मूर्ति पूजा को मूर्ति पूजा दंड दिया जा रहा था। जिन पंडितों के हाथ में वेद पुराण थे उनके हाथ में कटते हुए देखे। हिंदुओं के विरोध के कारण मुगल सेना मंदिर को नहीं तोड़ पाई, परंतु उसने काशी के अन्य 63 मंदिर को तोड़ दिया।
शाहजहाँ की सेना तो चली गई, परंतु उसके पीछे मैंने जो नरसंहार देखा वह आज भी मुझी को झकझोर देता है। जैसे तैसे कुछ वर्ष विशेष, तभी एक और हमलावर औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 ज्ञानवापी मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। एक बार फिर से मोतीपुर को अत्याचार हुआ। औरंगजेब की मूर्ति तोड़ने के आदेश को आज भी कोलकाता के लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। 1669 में काशी को एकदम ध्वस्त कर दिया गया तथा ज्ञानवापी मंदिर के गृह का अनादर किया गया और औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ा कर दिया। मैं यह सब दृश्य चुपचाप देखता रहा और अपनी आंखें बंद कर अंधकार में डूब गया। फिर 1669 की एक शाम आई। मेरे ही सामने प्रति आक्रमणकार लिखे जा रहे थे कि मंदिर तोड़ दिया गया है और हिंदू मूर्तियों का अनादर किया जा चुका है। यह सूचना औरंगजेब को दे दी गई और उसी ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। मेरे प्रभु आराध्य का अनादर किया गया। मैं आज भी उस हनुमान का इंतजार करता हूँ जिन्होंने अपने प्रभु को हर मुसीबतों से बचाया। मैं अपनी आँखों के सामने हमेशा प्रभु के दर्शन करता था, पर अब यह नहीं हो सकता था। औरंगजेब ने मुझे भी तोड़ने की बहुत कोशिश की, मुझ पर अनेक प्रकार के भाले हथौड़े चलाए और जब मुझे यह सब नुकसान न पहुंचा सके तो उसने मुझे जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की, परंतु यह इन सब में नकार हो गया। उनकी अथक प्रयास असफल रहे। मस्जिद बनाए जाने के 125 साल बाद भी ज्ञानवापी परिसर में कोई मंदिर नहीं बना और फिर समय आया 1735 का। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। सलाह दी कि मुझे उस स्थान से हटाकर ले मंदिर के सामने स्थापित किया जाए। महारानी अहिल्याबाई होलकर नंदी महाराज को यहीं बैठे अपने प्रभु का स्मरण करना होगा, चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न बीत जाए। नंदी महाराज अपने आराध्य की प्रतीक्षा नंदी को करनी ही होगी। आज भी मेरे कान में गूंजता है। कभी कभी मैं टूट जाता हूँ, दिल बैठ जाता है, आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगते हैं, परंतु मैं देवी अहिल्याबाई का यह वाक्य स्मरण कर लेता हूँ। मुझे शक्ति मिलती है और मैं फिर से प्रतीक्षा में लीन हो जाता हूँ। मेरी इस पर का विवाद पहली बार तब उठा जब मेरे हिंदू समुदाय के लोगों को यह लगा कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। तब उन्होंने निगम गुंबद रूपी मस्जिद को सौंपने की पेश की। 23 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिलाधिकारी वाटमन ने पत्र लिखकर ज्ञानवापी मस्जिद के असली मालिक हिंदुओं को सौंपने की मांग की, लेकिन यह काम पूरा ना हो सका। आगे आपको बताता चलूं कि 1829 से 1830 तक ग्वालियर की महारानी वेजाबाई ने मंदिर में ज्ञानवापी मंडप का निर्माण करवाया था और नेपाल के महाराजा ने मेरी प्रतिमा स्थापित करवाई थी। मुझे दुख इस बात का हुआ कि उस समय मेरे इस परिसर का जिक्र जामा मस्जिद ज्ञानवापी के रूप में हुआ, लेकिन एक बार फिर मैंने मन में प्रसन्नता महसूस की। एक बार फिर 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था। हिंदू पक्ष की ओर से कुछ विद्वान थे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा। इन्होंने मेरे प्रभु के परिसर को संरक्षण में लेने के लिए एक याचिका दायर की, परंतु उस काल के डायल के ऊपर यह कह डाला कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अनुसार, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर रोक लगाता है। यह सुनकर मेरा हृदय बहुत ही दुखी हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर इसे यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इस
प्रकार से यह विवाद ऐसे ही चलता रहा और मैं अपने प्रभु का स्मरण सब्र की गंगा में डुबकी लगाकर करता रहा। प्रतीक्षा करते समय 2021 का मुझे कुछ देवी लोगों ने मेरे लिए न्यायालय में याचिका दर्ज की। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में गौरी पूजा करने की हक मांगी और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी द्वारा सर्वे करने की मांग की गई। वैसे मुझे अब तक का यह इंतजार था कि मेरे प्रभु का दर्शन मुझे फिर से प्राप्त होगा। फिर समय आया 2023 का। मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान समय का। एक बार फिर से विवाद कोर्ट में पेश होने जा रहा हूँ और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे प्रभु का मुझे दर्शन प्राप्त होगा और उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे ही मैं अथक प्रयास करता रहूँगा अपने आराध्य का, अपने प्रभु का, अपने महादेव का। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित नंदी की व्यथा, नंदी का दुख, नंदी का आंसू, नंदी की प्रतीक्षा की व्यथा सुनकर क्या आप सभी को भी दुख होता है? क्या आपके भी आंख में आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर साझा करें। और आपसे एक निवेदन है कि हमारे मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही अनेकों जानकारियां आप तक, रहस्य हम आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय काशी।